गधीरम् राजीवनिद्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम। कृपा करो गुरुदेव के नाम। श्री राम जय राम। सबसे पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि मैं योग की इस विराट सभा में साक्षी बनने के लिए, दर्शन करने के लिए आ सका। ये मेरी खुशी है। अब हमारे योग की परंपरा में जिन जिन महापुरुषों ने शुरू से योगदान दिया है, इन सभी पूज्य गणों की परम चेतना को प्रणाम करते हुए वर्तमान समय में एक साधु योग को केवल गुफा में न रहने देकर लोगों के हृदय के आंगन में, नगर के आंगन में, राष्ट्र के आंगन में और विश्व के आंगन में लाकर रख देता है। ऐसे हमारे परम पूज्य रामदेव जी बाबा के चरणों में भी मेरा प्रणाम। इस उत्सव के मंगल प्रसंग पर उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, साधक भाई बहन
और खबर नहीं कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। शायद मैं अपना अनुभव कहूँ बाबा, तो मैंने तो इतनी विराट सभा पहली बार देखी है। और वो पवित्र योग के नाम पर एक योगी कितना कर सकता है, कितने लोगों को मिला सकता है, इतना ही नहीं कितने दिलों को मिला सकता है। इसलिए आप सबको भी मेरा प्रणाम कि आप इस पावन प्रसंग पर उपस्थित है। और आगे कहूं तो जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने आदर्शों के लिए और विश्व को एक पावन संदेश देने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, ऐसे शहीद दिन पर ये हमारे तीनों शहीद और अनगिनत शहीद की आत्माओं को, इनकी शहीदी चेतनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर एक बार शहीदों की परंपरा में आए उनके परिवारजनों को भी मिलना हुआ। मैं इन सबको और आप सबको इतना ही कहूँगा कि रामचरितमानस में एक वक्तव्य है, 100 कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। वो कुल पूरा का पूरा धन्य है जिस कुल में रघुवीर परायण, मानी रघुवीर परायण मीन्स सत्य परायण, प्रेम परायण, करुणा परायण, जिस कुल में लोग पैदा होते हैं, इन कुल को भी धन्यवाद है, मैं धन्यवाद देता हूं। और पूजनी बाबा जी का इतना बड़ा ये वैश्विक योग कुल, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, और इतने बड़े योग के इस कार्यक्रम में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं पुनः एक बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि इसलिए तू योगी बन और योगी होकर कर्म कर। जन जन से लेकर विश्व तक योगी आदमी जितना उपयोग में आता है, इतना कभी भोगी नहीं आ सकता। ये शाश्वत सत्य है। और एक जुवान संत, एक जुवान साधु, एक जुवान सन्यासी, एक जुवान फकीर मेरी जुबान में इतना बड़ा काम कर रहा है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। आप सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि पूज्य रामदेव जी बाबा जी के साथ मेरा विश्वास का संबंध है। केवल हम विश्वास के नाते से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। मैं और कुछ न कहते हुए, गुजरात में एक संत है, बहुत क्रांतिकारी विचार के हैं, पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो बहुत खुले और बहुत बड़े विचारक है, चिंतक है। उसने महाभारत पर लिखी एक किताब पर, ये पूरी किताब पूज्यपाद स्वामी जी को समर्पित की है। अभी अभी 2 दिन पहले वो मुझे किताब मिली। मैं उस किताब को देख रहा था तो उसके पहले पन्ने पर पूज्यपाद बाबा जी को ये किताब समर्पित करते हुए उसने जो कुछ लिखा है, गुजराती में लिखा है, मैं उसका हिंदी करके आपको सुनाऊं। इससे मुझे लगता है कि बाबा जी की जो बातें हैं उसको बहुत बड़ा न्याय इस सन्यासी ने दिया। बाबा को पता होगा, शायद किताब आपके पास पहुंची हो न पहुंची हो, मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, जिस महापुरुष ने
निराशा के काल में, चारों ओर निराशा, कई प्रकार की निराशा छाई हुई है। जिस महापुरुष ने निराशा के काल में योग और ध्यान की प्रवृत्ति को, वैसे बाबा ने तो उसको प्रधान रूप दिया है, उसका केंद्र बिंदु तो योग है, ध्यान है, उसी को लिए वो चल रहे हैं। इस योग सिंधु में सभी प्रवाह को वो निमंत्रित करते हैं कि नदियां बनकर सब आए। तो पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं कि इस निराशामय काल में योग ध्यान की प्रवृत्ति को भी केंद्र में होते हुए भी साथ साथ देश में से भ्रष्ट और अक्षम राजनीति को निकालने के लिए, उसको वो करने के लिए जिस योगी ने कमर कसी है, जिसने तथाकथित बिलक बिलक क्षेत्र के लोगों को की माफक दूध दही में पैर नहीं रखा, लेकिन बिल्कुल निडरता से, निर्भयता से, परिणाम की परवाह किए बिना जिस रूप से खुलेआम सत्य के प्रति समर्पित होकर खुलेआम जो मैदान में आए हैं, पूरा समाज, साधु समाज भी इस विकट काल में पूज्यपाद बाबा स्वामी रामदेव जी से बहुत प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। एक बहुत विचारक, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी साधु ने बाबा के बारे में ये वाक्य बताए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं भी पूज्यपाद दंताली वाले स्वामी जी के शब्दों में सहमत हूं। वो कहे तो मैं उसके नीचे सही भी कर सकता हूं, इतना मैं सहमत हूं। और कुछ न कहते हुए मैं ज्यादा न रोक पाऊंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है। लेकिन अब इस योग के परम उत्सव में अभी अभी जो साधु संत आएंगे उसको मैं प्रणाम कर लेता हूं, और विविध क्षेत्रों से जो महानुभाव यहां आएंगे उसके लिए भी आदर व्यक्त करता हूं। फिर एक बार मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ बाबा जी की इस योग के इतने बड़े उत्सव का जब उद्घाटन हो चुका है, उसकी बहुत खुशी व्यक्त करता हुआ, और तो हम क्या एक साधु को और कह सकते हैं, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। इनके बोल मैं तो सोच रहा था, मैंने प्लेन से भी देखा कि धूप नहीं है। मैं सोच रहा था कि रामलीला मैदान में धूप होगी, कितने घंटों से लोग बैठे होंगे, लेकिन अभी आपने भी बताया कि भगवान किसी ने अस्तित्व कृपा करता है। मुझे तो लगता है बाबा जी, मैं इस संतों के सामने और पूरी विराट जनता के सामने कह रहा हूं कि आप कोई अकस्मात नहीं है, आप अस्तित्व की व्यवस्था है, एक अस्तित्व की व्यवस्था है। और पूरा संसार मुझे जानता है कि मैं केवल मेरी व्यासपीठ से, व्यासपीठ पर जिसको स्थापित करता हूं वो रामचरितमानस से और अध्यात्म के साथ सदैव जुड़ा रहता हूं। मेरी राम कथा का निचोड़ है सत्य, प्रेम और करुणा, और ये सब जहां भी मैं दिखता हूं इसके साथ मेरी व्यासपीठ, जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, उसके साथ मेरी व्यासपीठ कायम रहती है। बाबा का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के विकास और विश्राम के लिए जो जो सद्प्रवृत्ति हो उसके साथ कौन दूर रह सकता है। फिर भी बाबा जी भी जानते हैं कि मेरा सबसे प्रमाणिक डिस्टेंस है
लेकिन बाबा के साथ मेरा विश्वास का संबंध है। मैं पहुंचू कि न पहुंचू असमंजसता थी, कुछ कारण थे, लेकिन बाबा ने मुझे इतनी सुविधा कर दी कि बापू आ जाए, 2 मिनट दीप प्रज्वलित कर ले, 2 शब्द आपको बोलने हो तो बोले, वरना न भी बोले, लेकिन फिर आप जा सकते हैं। मैं बाबा का एक आध योग का प्रयोग देख करके आपकी क्षमा मांगकर, अभिवेक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बीच में से डिस्टर्ब न हो ऐसे निकल जाऊंगा। और मुझे बहुत बाबा ने राहत कर दी कि बापू आप थोड़ी देर के लिए आए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कह के पूरा करूं। अजीब है ये सिलसिला, अजीब ये सिलसिला है उसकी मोहब्बत का। ये बड़ा, उसके प्रेम का बड़ा अजीब सिलसिला है। अजीब है ये सिलसिला उसकी मोहब्बत का, न उसने कैद में रखा और न हम फरार हो पाए, न उसने मुझे बांधा भी और न मैं छटक पाया। लेकिन मैं फिर इस विराट नारायण जो सामने है, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं। कई लोग मुझे कथा के दौरान पूछते हैं कि आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं? मैंने कहा पढ़ा है, सुना है संतों से कि भगवान को हजारों हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंखें होती हैं, मुख होती हैं। आज मैं इतने पैर, इतने हाथ, इतने मुख, इतने नेत्र वाले परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। और फिर एक बार खुशी व्यक्त करता हूं कि एक युवा साधु के साथ लोग कितनी निष्ठा से जुड़ जाते हैं। आपकी निष्ठा को, आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम। फिर एक बार शहीद दिन के पावन अवसर पर मैं इन शहीदों की चेतना को मेरा श्रद्धा समर्पित करता हूं। इनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और सब जगह ये शहीद स्थापित होना चाहिए, केवल लोक जबान, जय जयकार और नहीं, हर एक स्थान में, हर एक क्षेत्र में इस शहीद की एक श्रद्धापूर्ण प्रस्थापित होनी चाहिए। बाबा इसमें लगे हैं। मुझे तो बैठे बैठे बोलने को कहा था, लेकिन मैं खड़ा इसीलिए रहता हूँ ऐसे प्रसंग में कि खड़े खड़े बोलने से मुझे पता रहता है कि कथा में नहीं हूँ। क्योंकि बैठकर बोलूं तो 3-4 घंटा बोलने की आदत हो गई है, ये मुझे भी भान रहे। और जब बाबा पूरे राष्ट्र को योग को केंद्र में रखते हुए हर क्षेत्र में लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं कैसे बैठे बैठे बोल सकता हूँ। जहाँ हमारा उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोध। मैं इतना ही कहकर मेरे शब्दों को विराम दूंगा कि बाबा कई जगह कहते हैं, कोई चीन में कहा गया। हमारे गुजरात के एक महामहिम साहित्यकार थे, राज्यसभा के मेंबर भी थे रहे, सब बहुत बड़े आदरणीय साहित्य पुरुष, विद्या पुरुष उमाशंकर जोशी जी। इसने भी कभी कहा, कई लोगों ने कहा कि एक दिन जीना है तो अन्न बोओ, अन्न उगाओ। 100 साल जीना है तो फल वाले वृक्ष उगाओ। लेकिन मुझे लगता है अध्यात्म क्षेत्र में बाबा योग को केंद्र में रखते हुए सबको, और मैंने देखा है, मैंने कई बार कहा, फिर दोहरा रहा हूं, कई बार मैंने कहा है कि तुलसीदास जी का एक वाक्य है, लोक कल्याण हित व्यग्र हित सर्वदा। लोक मंगल के लिए साधु व्यग्र होता है, कभी उग्र नहीं होता। साधु उग्र नहीं हो सकता, व्यग्र। उनके दिल में भी एक पीड़ा है कि समस्त लोगों का, राष्ट्र का, विश्व का मंगल हो। ऐसी योग की विराट सभा में आकर मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। इसका मैं साक्षी बन पाया। मैं पहली बार बाबा का दर्शन किया जयपुर में, उज्जैन में। आपकी योग सभा का मैंने जब दर्शन किया तो तब मैंने लगा था कि आपने योग में इतने लोग आते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि वो सभा तो बिल्कुल छोटी दिखती थी, आज तो इतने लोग आए हैं। मैं बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय सिया राम।
एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बापूजी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है।